तो हाँ बोलो एक बार और बोलो। साहेब बंदगी। साहेब बंदगी। वाह बहुत प्यारी बिटिया है। और जो भी है हाँ। सब लोग एक गुरु जी का ऐसे द्वार है कि यहाँ सब लोग आए जी सबके लिए खुला द्वार है और आराम से। और जब इमरजेंसी पड़ता है ना सब तो अपने घर व्यवहार सब चला जाता है मगर इमरजेंसी में आश्रम में चला जाना पड़ता है। ओ जो कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अभी आ रहे हैं। हेवन जैसा लग रहा है। जी हेवन जैसे लग रहा है। कबीर साहब को तो जानती हो ना? बहुत अच्छी तरह। और बाबू गुरु जी आप बहुत बढ़िया दूर से आए हैं, कैसे लग रहा है आज? मैं हैदराबाद से आया हूँ, मुझे बहुत बढ़िया, पहली बार आया हूँ। मैं पहली बार आए हैं? पहली बार आए। स्वागत और अभिनंदन है आपका साहेब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल खुशहाल ज़िंदगी। और हम हैं यहाँ नेपाल की राजधानी काठमांडू में कबीर संत सत्संग मंदिर झमसी खेल, जो कि नेपाल के ललितपुर ज़िले में आता है। काठमांडू से लगा हुआ है, बागमती नदी के उस पार का इलाका काठमांडू है और यहाँ पूरा इलाका ललितपुर का है। तो संत शरण साहेब जी की 102वीं जयंती यहाँ मनाई जा रही है। आज बड़ा भंडारा है, बड़ा सत्संग है, काफ़ी तादाद में लोगों की आने की संभावना है। पीछे पूरा आश्रम परिसर भी आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं लगातार, कार से बाइक से अच्छी खासी भीड़ होने वाली है। और इलाहाबाद प्रयागराज कबीर पारक संस्थान से श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहब जी अपनी मंडली सहित पिछले हफ्ते से पधार चुके हैं। यहाँ लगातार सत्संग और कार्यक्रम हो रहे हैं। आप खुशहाल ज़िंदगी चैनल से लाइव प्रसारण लगातार देख रहे हैं, सुबह भी शाम भी। उसके अलावा हम लगातार काठमांडू के अलग अलग इलाकों का वीडियो आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। देखते रहिए खुशहाल ज़िंदगी चैनल। और आश्रम में अभी क्या गतिविधियां चल रही है सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ बताने वाले हैं और आश्रम का पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस कर बाजू के आल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। चलते हैं आश्रम और बाकी नज़ारों के लिए। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से ये कबीर साहित्य यहाँ आया हुआ है। सदगुरु अभिलाष साहब जी द्वारा रचित तकरीबन 150 किताबें यहाँ आई हुई हैं। और मूल रचना तो सदगुरु कबीर साहब की हैं। मूल बीजक से ये सब निकली हुई किताबें हैं। वेद क्या कहते भी हैं वेद पढ़ने वालों के लिए। कबीर दर्शन एक बेहतरीन धर्म ग्रंथ है। यहाँ पर कहाँ पर है कबीर दर्शन? बीजक तो है ही यहाँ पर। बीजक 2 खंडों में है, फर्स्ट और सेकंड। सदगुरु कबीर साहब की वचनों को समझने के लिए बीजक ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसी में कबीर दर्शन भी है जो बेहतरीन धर्म ग्रंथ है। सदगुरु अभिलाष साहब ने कबीर साहब के दर्शन के साथ बाकी अन्य 6 दर्शनों का बढ़िया तुलनात्मक अध्ययन किया है। दुनिया भर में काफ़ी तादाद में उसे पढ़ा और समझा जाता है। और इन किताबों को फ़िलहाल यहाँ पर सेवा दे रहे हैं हमारे गुणेंद्र साहब जी। तो कैसी फीलिंग रही आपकी? बहुत जोरदार फीलिंग रही। यहाँ के धार्मिक भावनाएं जोरदार हैं। अच्छा, धार्मिक भावनाएं जोरदार है। और साफ़ सुथरे, एकदम साफ़ सुथरापन अच्छा है। हाँ, ये नेपाल अपनी भक्ति और श्रद्धा के लिए जाना जाता है। मंदिरों का ये शहर है। और आप पुस्तक बिक्री के बारे में ज़रा बताएं, मेमोरी कार्ड वगैरह के बारे में। मेमोरी कार्ड भी गुरु जी के संपूर्ण जो MP3 प्रवचन है, MP3 प्रवचन वीडियो में भी उपलब्ध है। वीडियो उपलब्ध है। अच्छा, बिक्री कैसी रही? संतोषजनक है? संतोषजनक। अच्छा, चलिए अभी और मौके आएंगे। अब चूँकि ये हिंदी किताबें हैं तो भाषा का फ़र्क पड़ता है नेपालियों को। हाँ, अब इंटरनेट का ज़माना है। लेकिन फिर भी जो चाहते हैं, जिनको किताबों की कद्र है, वो ज़रूर खरीदेंगे और ख़रीद रहे हैं। रसोई घर तरफ चलते हैं जहाँ पर सदगुरु संत शरण साहब जी का भंडारा भरपूर है और उनके भंडार में तमाम लोग आए हुए हैं। भरपूर चल रहा है। आप तो बार बार पूजा कर रही हैं। ये कैसे लग रहा है सदगुरु के भंडारा में? अच्छा लग रहा है। बड़ी पतली महीन आवाज़ है आपकी और बहुत अच्छा लग रहा है। जी, क्या नाम है आपका? पूजा। और मम्मी का? भगवती। हाँ, आप लोग बार बार
और सेवा दे रहे हैं संतों को, बहुत खूब सेवा करते हैं, खूब पूजा और आरती। ये यहाँ पर बर्तन धोने को ठाऊं हो, और ये टेबल और बेंच लगा दिए हैं लोगों के लिए, बड़े आराम से भोजन पाते हैं। दोपहर का वक्त है, आज 6 तारीख है 2022 की ईस्वी सन के मुताबिक। और यहाँ पर ये साहब आए हुए हैं, आप जो है आदर्श साहब के पिताजी हैं, और ये उनकी मम्मी। तो कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया, अच्छे से 20 साल से हमसे देख रहे हैं आप, वैसे ही ताज़ा जवान बने हुए हैं। ये हुई ना बड़ी बात। उनकी मम्मी भी वैसी एकदम वेल फिट एक्टिव रहती हैं। साहब का कृपा के प्रसाद है ये। जी जी, अभी तक ऐसे रह के बहुत सुंदर साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। और आपका बेटा साहब तो बहुत बड़ा आश्रम बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। जी जी, आज भोजन कैसा है? हाँ, बड़ी अच्छी है साहब। संत शरण साहब के लिए एक लाइन बोलिए, संत शरण साहब के लिए। वो तो वहाँ तो बड़ा खुलो साहब हुनुहुन्थ्यो, वहाँको चाहिँ नि जी, वो शब्द नहीं है आपके पास, हम समझ रहे हैं। शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, नेपाली में भी कम पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा भाव, बहुत बड़ा उनका भाव रहा है। पूर्ण, किनका आपका नाम है? पूर्ण बैरागी संत थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? केदार बहादुर। केदार बहादुर। हाँ हाँ, माता जी का? जमुना थापा। जमुना थापा। आप केदार बहादुर थापा हैं। ये देख लीजिए शकल, यही शकल है श्रद्धेय संत श्री आदर्श साहब जी के। बाकी उनके भाई बहन घर में अच्छे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक भाई एक बेटी। हाँ हो, जय हो जय हो जय हो। वो लोग भोजन कर रहे हैं इस वक्त। भोजन में सब्जी क्या चीज़ है आज? परवल की सब्जी बनी है, बढ़िया। नमक मिर्च बढ़िया फिट है। हाँ हाँ, काफ़ी लोगों ने भोजन लिया है। यहाँ से ये काउंटर है, ये परवल की सब्जी है, और ये सोया बड़ी है। इसको भटमास बोलते हैं यहाँ की लोकल भाषा में। इसके बीज को भटमास की ये बड़ी है। हमारे एक साथी बदमाश कह रहे थे, उनसे भी मिलते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो वो मजाक। उत्तम साहब जी यहाँ भोजन कर रहे हैं। कैसे साहब जी, नमक मिर्च बढ़िया है? साहब जी की उम्र कितनी होगी अभी? 80 साल में हैं साहब जी, और पिछले 50 सालों से आते हैं आप यहाँ, कम से कम 60 साल से लगातार काठमांडू आते हैं, कबीर मंदिर आश्रम बुरहानपुर से। बहुत पुराने संत हैं, और बढ़िया किताबें आपने लिखी है, और संत लोग यहाँ पर भी भोजन कर रहे हैं। ये हैं चंदन साहब, उत्तम साहब के पुजारी। क्या खाए साहब? दही भात खाए हैं। वो उंगली चाट रहे हैं। आज बहुत मीठा है मालूम पड़ रहा है, चेहरे की चमक और दांतों की चमक सब कुछ बता रही है। जय हो। आप भंडारी साहब, गुरु सदाय साहब, और बाकी हमारे संत गुरुजन और दीदी बहनों हरू सब लाई भोजन घर में परछा। जय हो जय हो। तो ये मुख्य रसोई घर में ये काफ़ी तादाद में सब्जी यहाँ पर बनाई गई है। ये हाँ, राजमा और पनीर की सब्जी है, और ये परवल को, और उधर ये भटमास की जिसको सोयाबीन कहते हैं, सोया बड़ी बहुत बढ़िया। और ये यहाँ चावल एक नंबर है। यहाँ चावल इतना बेहतरीन बनाते हैं कि छत्तीसगढ़ भी फेल हो जाए। और छत्तीसगढ़ से आए हमारे पूर्णेंद्र साहब जी कुछ बताएंगे। भोजन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कैसे लग रहा है यहाँ? आज यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, और यहाँ के भक्त संतों के श्रद्धा भाव भक्ति बहुत अच्छी है। जी जी। पूरे मैं ये कहूँगा कि हमारे नेपाल के जो संत भक्त समाज है, संत भक्त या नेपाली लोग सब अपनी श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए हैं जी। और इनमें सच्चाई छुपी हुई है। इनके पास यदि कोई सामान भूल भी जाओगे तो वो ईमानदारी से वापस हो जाएगा, चाहे वो पैसा हो चाहे सोना चांदी। पिछले बार मैं जब आया था तो मेरा मोबाइल बस में छूट गया था। अच्छा। और वो बस वाले ने मेरे मोबाइल को ला करके यहाँ, बहुत बड़ी बात, ये ईमानदारी है नेपालियों में। अभी हमारे एक बैग छूट गया, बहन का बैग छूट गया था, तो बस वाले ने ला के उसको दे दिया। हो, जय हो नेपालियों की। ये संत गुरुजन
यहाँ पर भोजन ले रहे हैं। ये मुख्य भोजनशाला है जहाँ पर बैठ कर के इस तरीके से संत गुरुजन भोजन पाते हैं। और दही तो यहाँ भरपूर है, दही है तो सब कुछ है। दही जरूर खिलाएंगे यहाँ, ये परंपरा रही है यहाँ। ये अखंड साहब हैं जो कि बानेश्वर में बैठते हैं, जो बीच में, और वो अमृत साहब जी हैं जिनके साथ हम काफ़ी बैठे हैं बानेश्वर में। साहिब बंदगी साहब जी, तबीयत अच्छी है साहब जी? जी जी, जय हो आपकी। ये सैला दीदी हैं, 101 बरस की हैं, अभी पूजा करके आई हैं, मैराथन पूजा करती हैं ये। और बाकी संतजन बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं। भोजन की लंबी प्रक्रिया चल रही है, काफ़ी तादाद में लोग भोजन कर चुके हैं। और ये चरण प्रभा बसनेत जी अपनी बहू शांति बसनेत के साथ, बहुत बढ़िया। कैसे लग रहा है आपको? अच्छी लग रहा है। कितने दिन बाद आई यहाँ आश्रम में? 1 महीना हो गया कि 2 महीने बाद कि 6 महीने बाद? तो नहीं हुआ है। जल्दी में आई थी? आती रहती हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। आप दोनों सास बहू जो है आमा छोरी को लागी, बढ़िया आपका रिलेशनशिप है। परसों हमारा भंडारा है। अच्छा, आपका भंडारा है, ध्यान रखिए। परसों के दिन कौन सा पड़ेगा? सोमवार को आप भंडारा कर रहे, 8 तारीख को जी। तो 8 तारीख को भंडारा है, काफ़ी तादाद में लोग आए आपके। चलिए बढ़िया भंडारा करिए, मिलते हैं और फिर भंडारा के दिन। और ये दीदी आई हैं त्यागी अखाड़ा से। दीदी वो आई है ना तुम्हारी आरती, हमने देखा उसको बाहर। हाँ, वो मिल जाएगी। आप किस अखाड़ा में बैठती हो? हम 3 कुने, 3 कुने शांति नगर में 3 कुने में बैठती है। बानेश्वर को ठाव हो? हाँ, बानेश्वर के बाजू में है। अच्छा अच्छा, तो कैसे लग रहा है आपको ये भोजन का टेस्ट? बहुत अच्छा, ये प्रसाद तो बहुत अच्छा है। ये प्रसाद तो है। प्रसाद, सचमुच आपने प्रसाद नाम रख दिया तो फिर कहना ही क्या है। ये प्रसाद है ना। हाँ, हमारे सवाल को आपने फेल कर दिया कि प्रसाद बोल करके। वो जवाब बढ़िया दिया आपने। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना प्रेम प्यार ज्ञान ध्यान बांटते रहिए सभी भक्तजनों को। हम तो यही साधु संतों को कृपा पड़ता है जी। अवश्य हम संत शरण साहब जी का दर्शन किए थे ना? हम तो सब साथ कई बार। उसके बारे में साहब जी के बारे में एक लाइन बोलिए। वो लोग को तो हम बोल नहीं सकता। ये साथ तो ये तो भगवान, ये बोलने वाला भगवान है। ओहो, क्या बात है। और ये शोभा दीदी की दोस्त आई हुई हैं, क्या नाम है आपका? पद्मा दीदी। ये कई बार भारत गई हैं, छत्तीसगढ़ आई हैं। और नहीं है, इलाहाबाद अयोध्या गए थे। हाँ, नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं आ पाई हो? इसका मतलब अभी आना है आपको? आना है। आप भी आओ, भारत आओ। हमारे कबीर पारक संस्थान प्रयागराज भी आइए। इलाहाबाद आई हो? इलाहाबाद संगम गई हो? हाँ, वहाँ तो आपका बहुत बड़ा अखाड़ा है। संगम में मैं भी गई। संगम आप भी गई हो? बहुत बढ़िया। हाँ, उधर ही बैठते हैं। गुरुजी हमारे गुरुदेव रहे हैं सदगुरु अभिलाष साहब। 15 बरस बैठता था वहीं पर और जाते रहते हैं। दर्शन ले हम करते होता है। एकदम संगम है ना? संगम है। ये संगम का तीर्थ है ना। तो आप घर में बैठती हो कि आपका कुछ अलग से आश्रम है ना? अच्छा, यानी ये अभी भी सिंगल हैं? नहीं, बाद में इनकी बिटिया भी है, बता रही। मेरा बेटी है, मेरा सब अभी सिंगल है। अभी सिंगल हो? अभी तो लड़की में पास साथ। अच्छा। वो भी लड़की है मेरी। कहाँ पे? लाल वाला वो। हाँ, तो लाल रंग यहाँ पहना जाता है, बहुत प्रतीक है। जब भी ये पशुपतिनाथ जाते हैं तो ऐसे ही लुगा लगाते हैं। हैं? हाँ, गया था मैं, वह रिपोर्ट किया हूँ, आज डाला हूँ मैंने नेट पे, पूरा वीडियो बना के डाल दिया है पशुपति का। तो युवा जवान छोरा लोग भी यहाँ पर जो है, कहाँ से आए हो? बानेश्वर से हो? तो लोकल प्लेयर हैं बानेश्वर के ये लोग। आश्रम में बैठते हो? आश्रम में कितने बंदे बैठते हो आदर्श साहब के साथ? कितने बच्चे हो? 10 बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो। सेवा करो बढ़िया, अभी बड़ा आश्रम बनने वाला है ना? कोई तकलीफ है आश्रम में?
हाँ तो पढ़ने में तो भाई दिमाग लगाना पड़ेगा। पढ़ने में आपको इसका काम करना पड़ेगा। राशन चाहिए ना हमको। नहीं कोई और आश्रम से कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? आश्रम से तो बहुत है। क्यों? तो बात करो साहब से, क्या तकलीफ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तकलीफ नहीं होती। आश्रम में बात करो, कोई बात हो तो बनाओ और सेवा करो। और आश्रम आपका ही है, वहाँ पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। इसी बीच लखनऊ से पधारे हुए राम अवतार अग्रवाल जी, जो कि सदगुरु अभिलाष साहब के जिगरी दोस्त जैसे रहे हैं, खूब मजाक करते खूब बैठते रहे हैं। और आज भी उनको याद करके आप गदगद हो जाते हैं। उनके जैसा गुरु होना दुनिया में दुर्लभ है। जरूर 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 भोजन पाइए आप। बहुत अच्छा है आश्रम के लिए, आपने बहुत सेवा किया है, आपका भी बहुत। हाँ, मेरे बारे में जानते हो? मैं वहाँ 2009 में बैठा था साल भर वही बानेश्वर में। कुछ याद है? तो नहीं, उस समय अवधेश नाम का लड़का बैठता था उस समय। वो चला गया अमेरिका। हाँ, चलते हैं। तो ये भोजन भंडारा का सिलसिला हमने दिखाया। और यहाँ पर ये थोड़ा रेस्ट रूम जैसा है, हवादार जगह है, बढ़िया ग्रीन गलीचा बिछा हुआ है, कार गाड़ी पार्किंग सब कुछ है। इधर उधर गौशाला है, हमने दिखाया है वो। और ये आपकी आमा है, वो खा रही है वो, है ना? क्या नाम है आपका? मेरा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, हाँ, आप भी हमारी फेसबुक फ्रेंड हैं। अच्छा, अन्नपूर्णा। और वो तुम्हारी वो आरती। हाँ हाँ, आपको देखा है हमने। हाँ जी। और कैसे हैं आप? आपकी कृपा से बहुत अच्छे हैं। वो तो गुरु जी की कृपा है। नहीं, गुरु जी भी हमारे अंदर तो गुरु है ना। हाँ हाँ हाँ, तो आपका भी अंदर गुरु है। बिल्कुल। तो गुरु के गुरु कृपा है ये सब। परमात्मा ने जो हो। और अभी कोई तकलीफ जिंदगी में, कोई शिकायत? ये तो क्या है, भव सागर है। भव सागर है। नहीं तो जो भी हो सकता है। और कोई सपना? वो तो आज ही भूकंप आया था, कुछ भी हो सके तो बोले 5-26 को है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और कोई बड़ा सपना क्या है आपका? बड़ा सपना क्या है आपका? मेरा ये परमात्मा कौन है, आपका चिन्ह है, मैं कौन हूँ, परमात्मा आपके भीतर ही बैठा है। हाँ हाँ, क्यों आए हैं संसार में, मैं क्यों आए? हाँ, ये बहुत बड़ी बात। हाँ, तो आप भी आश्रम में बैठती हो माँ के साथ? जी जी, बहुत बढ़िया। मैं आश्रम एक कहती हूँ, जो आश्रम होता है ना, हाँ हाँ, तो एक आदमी के खाना पीना के लिए उसका दिक्कत होता है ना। जी जी, वो आश्रम नहीं है, वो गृहस्थ है। हाँ। जो गृहस्थ है सबका खाने का बसने का सब रफा टफा मिलाती है ना, वो भी आश्रम है। भरपूर गृहस्थी नहीं, गृहस्थ आश्रम है। ये समझते हो क्या क्या? हाँ, कोई एक देखो, एक को त्याग आश्रम का, दूसरे को गृहस्थ आश्रम। दोनों जगह अच्छा मन, अच्छी समझ, गृहस्थ में बैठने से त्यागना, वहाँ भी सन्यासी है। बिल्कुल। और सन्यासी होके भी वो संसार जुटने के लिए आती, वो सन्यासी नहीं, वो गृहस्थी है। हाँ, मैं ऐसा बुझता हूँ। नहीं, बहुत सुंदर। हमारे एक गुरु थे शरणपाल साहब, जो नया पारा में बैठते थे, मतलब आपको बताएं मध्य भारत में, छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने कहा कि जिसका चित्त गिरा हुआ है, लाइन सुनिए आप, जिसका चित्त गिरा हुआ है वो गृहस्थी है। चाहे वो साधु हो चाहे शादीशुदा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्त उठा होना चाहिए, बड़ा विशाल भाव और श्रद्धा भक्ति ज्ञान ध्यान होना चाहिए। चलिए, बढ़िया स्वस्थ रहिए और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए। आते रहिए, मिलते रहिए। भारत भी आइए आप। हाँ, हम भारत भी गए थे, गुजरात गया था हम भी। गुजरात हो आई हो? तो इस तरीके से लोग भोजन किए हैं। और भी आइए, अभी तो मौके हैं, अभी 2-4 दिन और बैठिए यहाँ। धन देवी भंडारी भी वहाँ पर बैठी हैं बिना भोजन किए। क्यों भोजन का क्यों त्याग कर दिया आपने? भोजन पाना पड़ेगा ना। कर लिया भोजन? अभी और खाओगी नहीं दोपहर का लंच? ये बहुत पुरानी मूर्ति हैं, बड़े बड़े संतों की सेवा की हैं। तीनों बड़े संत, चाहे वाग्या साहब हो चाहे संत शरण साहब हो, सबको भजन सुनाई है। आज कैसे लग रहा है? आज यहाँ इतने आज्ञा साहब को तो पूरा मैंने सेवा किया। आज्ञा साहब की पूरी सेवा की है आपने। बानेश्वर आश्रम के अधिष्ठाता और संस्थापक आज्ञा साहब जी। जी, सचेत साहब जी जी जी, बहुत सबकी सेवा कर रही हैं आप। तो जा रहे हैं आदर्श साहब की माँ और पिताजी, आप निकल रहे हैं। और बानेश्वर साहब, हाँ, बानेश्वर देखिए, साहब को थोड़ा चोट लगी है, मैंने सुना है, शीशा से कट गया है। मैं भी जल्दी आता हूँ, कल परसों में आ जाऊँगा। जी जी जी, दर्शन लूँगा। साहब को बंदगी कहिएगा। जी, जय हो। सब संत उधर जा रहे हैं जो एकांत कोणा कबीर आश्रम से आते हैं।
एकांत कोना कबीर आश्रम यहाँ से लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर साहब लोग जा रहे हैं उस आश्रम से जो आए हुए हैं। गाड़ी की व्यवस्था है उन लोगों के लिए। इसी बीच और साहब के जो नेमी हैं, प्रेमी हैं, वो सब आ रहे हैं। आइए, आप सबका स्वागत है। कस्तो छा, आइए आइए, अभिनंदन है, स्वागत है आप लोगों का। देर आए दुरुस्त आए। आपको पूरे प्रोग्राम में आना था ना, संतों के सत्संग में आना था। हाँ हाँ। अभी क्या करती हो, पढ़ाती हो कि कुछ जॉब करती हो? हम काम करिए, बिजनेस करती है। और आप? वेजिटेरियन, ये वीगन नहीं। अच्छा। आप लोग का हमने वो साहिब जी का बहुत इंटरव्यू भी लिया है। हम रेडियो में काम करते हैं। रेडियो में? कौन सा रेडियो है आपका? हम नेपाल रेडियो? नहीं, वो ई नेपाल रेडियो हो। सिटीजन यूँ बोलते हैं ना, स्टार्टिंग क्या बोलते हैं रेडियो वाले? मैंने सुना है, बानेश्वर में बैठा साहिब जी है ना, आदर्श है, बहुत नज़दीक है हमारे। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया है। आप कबीर साहब को ज़रूर शामिल करिए और कभी ऐसे सात्विक साहब जैसे संतों को वहाँ इंटरव्यू में लाइए, इनका भी कुछ वहाँ दीजिए, कबीर पर बोलेंगे, ताकि राष्ट्रीय एकता मजबूत हो, अहिंसा बढ़े, मानवता का प्रचार प्रसार हो, है ना? तो आप बढ़िया वीडियो ले सकते हैं अपने। क्यों नहीं ले सकती हैं? आपका ही है ये, आपका ही है। जरूर लीजिए, जरूर लीजिए। आपका शुभ नाम? रीता लिंबू। रीता लिंबू। रेडियो का क्या नाम है वो? सिटीजन FM 97.5। सिटीजन FM 97.5। 97.5 सुन लीजिए, आप जरूर सुनिए सिटीजन FM को। ऐप है हमारा जी, ऐप बटन, हाँ, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जी, और उसके वर्ल्ड वाइड सुनिए। वर्ल्ड वाइड। वो हो, जय हो, जय हो, बहुत सुंदर। साहब, आपका शुभ नाम? नीरू गुरु। वाह, नीरू तो कबीर साहब की मम्मी का भी नाम था। ये तो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है नीरू। बहुत वीगन रेस्टोरेंट है इधर। वीगन रेस्टोरेंट, वहाँ भी आएंगे। चलिए आइए, भोजन पाइए। और साहब जी बहुत मेहनत किया हमारे सात्विक साहब जी ने। 1 मिनट लेना चाहेंगे? इतना बिना खाए पिए नाश्ता भी करते मैं नहीं देखता हूँ आपको, लगे रहते हैं। 1 हफ्ते से लगे हैं, अभी हफ्ता दिन बाकी है। कैसे लग रहा है आपको? ये गुरु जी का शक्ति है। गुरु जी ने बहुत अपार शक्ति दिया। हाँ हाँ, शक्ति भक्ति से उत्पन्न होती है। जी जी। और जो जहाँ भी रहे वहाँ समर्पित भाव से, और जो सेवा करना है वो सेवा करते रहे। ये शरीर नश्वर है, नाशवान शरीर है। जी जी। वैसे नाशवान शरीर है, तो वैसे को कुछ काम में लगाएं तो उसका सार्थकता होती है। और बहुत बड़ा भाव साहब जी। बहुत दूर से संत महात्मा लोग आए हैं। ये आपकी ही जो बने उसका सेवा हम लोग सब संतों की कृपा से ही कुछ कर सकते। आपकी ही मेहरबानी है, जो कि रिक्वेस्ट बन के वहाँ तक गई थी, उसी की वजह से साहब लोग आए हैं। जी सर। और तत्पर साहब जी का तो आशीर्वाद है, शुभ साहब का बड़ा अच्छा। और सत्यम साहब जी, सत्यम साहब ने तो पूरा वो तो दिन रात एक कर देते हैं। घर पूरा उन्होंने देख दिया है। और जो भी है, हाँ हाँ, सब लोग एक गुरु जी का ऐसे द्वार है कि यहाँ सब लोग आए। जी, सबके लिए खुला द्वार है और आराम से। और जब इमरजेंसी पड़ता है ना, हाँ हाँ, सब तो अपने घर व्यवहार सब चला जाता है। जी मगर जी। इमरजेंसी में आश्रम में चला जाना पड़ता है। ओ, जो जब इमरजेंसी पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब है कि जब मन टूटने का समय को इमरजेंसी कहा जाता है। हाँ हाँ, जब समय लगता है कि दुनिया में अब कोई सहारा नहीं है। उस समय कहीं भी सहारा न हो तो आश्रम, ये आश्रम हमेशा 24 घंटे खुला हुआ है। जब भी कॉल करिए, कोई भी तकलीफ में हो किसी तरीके का, उनके भरपूर जो संभव होगा सब सहयोग करेंगे। इमरजेंसी सहयोग करेंगे और दीर्घकालीन सहयोग करने के लिए प्रयास करते हैं साहब। जय हो साहब। आप संतों की कृपा है। आप भोजन पाइए साहेब, बंदगी साहेब, आपका आशीर्वाद बना रहे। जय हो। और ये प्रमुख आश्रम है, यहाँ हम अंदर के सारे नज़ारे आपको दिखाएंगे वक्त आने पर। फिलहाल हम भोजन करेंगे और ऐसे बच्चे भी आते हैं। कस्तो छा, जय हो। ये आरती पुजारी हो, बहुत ठुलो मानव छे। ये संतुलन साहब जी हैं, जो कि पूरे काठमांडू का बैलेंस रखते हैं। भूकंप आए चाहे जो आए, आश्रम से ना डिगते हैं ना दूसरों को डिगने देते हैं, पूरा संभाल के। पिछले कितने सालों से बैठते हैं साहब काठमांडू आश्रम में? 20 साल हुआ। एकांत कोना में बैठते हैं। कितने साल से? 15 साल से लगातार हर मौसम में साथ देते हैं साहब जी। एकांत में बैठते सुख की खबर लेते हैं। हाँ, एकांत वो भी कोने में है। क्या बात है, क्या बात है। साहब का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, साहेब बंदगी साहब जी।
और बाबू अच्छा। गुरुजी आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दूर, है। दूर से आए हैं, कैसे लग रहा है आज? मैं हैदराबाद से आया हूँ, मुझे बहुत बढ़िया, पहली बार आया हूँ मैं। पहली बार आए हैं? पहली बार। ऐसे तो मैं आया 40-45 पहले आया था। जी जी। मैं बीरगंज में ठहर के चले गया। अच्छा अच्छा। तो अभी गुरु महाराज लेकिन के संतों के सानिध्य में संतों के पहली बार सानिध्य में आना पहली बार है। मौका मिला है। और यहाँ जो कार्यक्रम हुआ बड़ा मैं प्रसन्न हूँ जी। कि यहाँ को आने से कई संतों के दर्शन हो गए। हाँ हाँ। और ऐसे बहुत बहुत मतलब एक माहौल देखने को मिला कि इस तरीके से बहुत- कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है छोटी सी जगह बिल्कुल में। बिल्कुल, क्योंकि हाँ। यहाँ को आने से मेरे कुछ अनुभव मिल रहा है। हाँ हाँ। ताकि हम भी कुछ गुरुलैंड में हैं, हम भी कुछ कर सकते। तो जी। यहाँ का वातावरण, यहाँ के जो वातावरण, जो खान पीन, यहाँ के जो भक्तों का बात करना, रहन सहन, यहाँ की व्यवस्था, जी। व्यवस्था बहुत बड़ी अच्छी है। तो इतना बड़ा सुंदर जो आज यहाँ बना हुआ है गुरु जी का कबीर सत्संग का जो मंदिर बना हुआ है, ये तो बहुत बड़ी बात है यहाँ के नेपालियों के लिए और सारे भारत के कोने कोने, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जगह पूरे जगह प्रांत के लोग आ पूरे- रहे हैं। पूरे भारत के कोने कोने से लोग। और बाबू गुरुजी जाने जाते हैं अपने हैदराबाद में बड़े से बड़े कार्यक्रम कराने के लिए। हाँ, वो और निकट भविष्य में जल्द ही वो अभी फैसला एक- लेने वाले एक हैं। साल भर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाला हूँ। देखिए। और बड़े गुरु जी से अनुमति ले लूँगा। जी जी जी। बुरहानपुर से अनुमति लूँगा, जरूर। इलाहाबाद से अनुमति लेकर, और भारत के कोने से जितने भी अपने संत लोग हैं, हाँ, हाँ। उन सभी को यहाँ बुलाकर हैदराबाद के अंदर एक भव्य कार्यक्रम करने भव्य वाले कार्यक्रम हैं। करने का मेरा एक लक्ष्य है। जी जी। और वो गुरु महाराज पूरा करेंगे, मेरे को बहुत बहुत विश्वास है। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। जय हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। संत आएंगे, बढ़िया भव्य कार्यक्रम करेंगे। भव्य भव्य। और क्यों दक्षिण में कारण क्या है? भाषा का अंतर पड़ता है। जी जी। उसके लिए दक्षिण में इसका इतना प्रचार नहीं है। जी जी। कबीर सिद्धांत का जितना नॉर्थ में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में प्रचार है ना, हाँ, मिडिल रेंज में ज़्यादा दक्षिण में प्रचार, नहीं है। दक्षिण दक्षिण में साउथ में भाषा का नहीं है। अंतर पड़ता है और खान पीन के लोग बहुत रहते धीरे हैं। धीरे हमारे हाँ। साधु संत भी इंग्लिश, कुछ इंग्लिश मैन है, सब हाँ, लेके आएंगे और अच्छा करेंगे। धीरे धीरे तो प्रचार चलते होगा। हैं, अब विदा धन्यवाद। लेते हैं। जय हो बहुत-बहुत आपकी धन्यवाद। साहेब बंदगी। कस्तो छा साहे, हाँ बोलो एक बार और बोलो। साहेब बंदगी। वाह, बहुत प्यारी बिटिया है। क्या नाम है इसका? समृद्धि। समृद्धि। वाह, घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आएगी। किस तरफ बैठते हैं, मतलब कहाँ हैं अभी आप? शहर में हो, काठमांडू, विराटनगर, किधर से? हम तो ईमान में घर है। इसकी फूफू भी साथ दिए।